हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ जर्नीस और आप लोग देख रहे हैं मार्गदर्शक अकेडमी। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डीएनए के बारे में, जिसका नाम है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। इससे पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं दोस्तों, डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। ये किस एक्सपेरिमेंट बेसिस पे हम इनको जान पाए थे कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है जबकि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। क्योंकि बहुत समय पहले सब साइंटिस्ट जो थे वो ये मानते थे कि प्रोटीन जो है सबसे ज़्यादा मतलब डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड से बना हुआ है होता है, इसलिए वो वेरिएशन लाने में ज़्यादा सक्षम है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। डीएनए केवल 4 यूनिट से बना होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, लेकिन फिर भी वो डिफरेंट वेरिएशन लाने में सक्षम होता है, इसलिए वो जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है दोस्तों, इसका हम अगर पूरा नाम देखें डीएनए का तो इसका होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है दोस्तों, इसका नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि एक जेनेटिक मटेरियल है। सभी नहीं, लगभग सभी जीवों में ये जेनेटिक मटेरियल है। बस कुछ में है जो आरएनए होता है। ठीक है, कुछ जीवों में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, बाकी सब में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, अब इसको हम देखें तो ये क्या होता है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इसमें न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट, जो एक न्यूक्लियोटाइड होता है, एक न्यूक्लियोटाइड होता है, वो किस किस चीज़ से बना होता है, न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट ग्रुप से। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट ग्रुप क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। अब इसमें अगर हम देखें कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, तो न्यूक्लियोसाइड का मतलब होता है नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर। ठीक है दोस्तों, नाइट्रोजनस बेस जो होता है और पेंटोज शुगर जो होता है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, हाँ, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। ठीक है, अगर हम इसके बाद देखें कि न्यूक्लियोटाइड का अगर हम इलाबोरेट करके देखें तो नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फास्फेट ग्रुप, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फास्फेट ग्रुप, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। अब हम एक एक करके सबको पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, नाइट्रोजनस बेस। ठीक है दोस्तों, ये क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस। इसमें नाइट्रोजन कंटेन होता है। ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं ये नाइट्रोजनस बेस। ठीक, अब हम देखते हैं नाइट्रोजनस बेस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक क्या होता है, प्यूरिन होता है और दूसरा पिरिमिडीन होता है। कुछ लोग पायरिमिडीन भी कहते हैं इसको। ठीक है, हम पिरिमिडीन कहते हैं। ठीक, प्यूरिन में क्या क्या होता है, एडेनिन होता है और ग्वानिन होता है। पिरिमिडीन में साइटोसिन और थाइमिन होता है। अगर हम बात करें प्यूरिन की, तो प्यूरिन 9 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। हेट्रोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक रिंग आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते होंगे, जानते होंगे कि जिस रिंग में केवल एक ही प्रकार के एटम होते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, या होमोसाइक्लिक रिंग कहते हैं। ठीक है, अगर अलग अलग टाइप के इसमें एटम पाए, जिसमें जैसे इसमें कार्बन है, नाइट्रोजन है, फिर कार्बन है, नाइट्रोजन है, तो एक दो तरह के हो हो गए ना, इसलिए इसको क्या कहेंगे, हेट्रोसाइक्लिक रिंग कहेंगे। ठीक है, अगर हम पिरिमिडीन की बात करें यानी साइटोसिन और थाइमिन की बात करें, तो ये 6 मेंबर्ड रिंग है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग है ना, इसमें भी कार्बन के अलावा नाइट्रोजन पाए जाते हैं। ये देखिए, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें कि प्यूरिन किस तरह से होता है, देखिए ये अभी हम ऊपर बता चुके हैं कि क्या 9 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। अब देखिए इसमें मेंबर गिनते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग हो गया, यह प्यूरिन होता है। और पिरिमिडीन क्या होता है, ये है पायरिमिडीन, 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग। ठीक है, ये क्या है, 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग होता है। ठीक है, अब हम अगर इसमें बात करें कि अलग अलग हम ये इस तरफ ले लेते हैं प्यूरिन और इस तरफ ले लेते हैं पिरिमिडीन। तो सबसे पहले प्यूरिन में हम देखते हैं, एडेनिन की बात करते हैं। ठीक है, एडेनिन का अगर हम आईयूपीएसी नाम देखें तो 6 अमाइनो प्यूरिन होता है। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, 6 अमाइनो प्यूरिन होता है। तो इसका हम लगाते हैं यहाँ पे 6, मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब यह 6 नंबर पे क्या हो जाएगा, अमाइन ग्रुप लग जाएगा, NH2। ठीक है, बैलेंस से आप लोग चेक कर लीजिएगा, क्या है, 6 अमाइनो प्यूरिन का इसका नाम हो गया। यानी एडेनिन क्या हो जाएगा, इसमें 6 नंबर जो कार्बन है उस पर हम अमाइन ग्रुप लगा देंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें ग्वानिन की, तो ग्वानिन का आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा, 2 अमाइन 6 ऑक्सी प्यूरिन। ठीक है,
2 अमाइन 6 ऑक्सी प्यूरिन। तो हम इसको मिटा देते हैं, आप लोग इसको नोट कर लिए हो या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद आगे हम बताते हैं। ठीक है, हो गया। अब हम इसको हटा देते हैं। फिर क्या करते हैं, ग्वानिन की बात करते हैं। तो 2 अमाइन 6 ऑक्सी प्यूरिन। ऑक्सी का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। ठीक, ऑक्सी का मतलब डबल बॉन्ड, और 2 अमाइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमाइन ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, वैलेंसी आप लोग यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 अमाइन 6 ऑक्सी प्यूरिन। प्यूरिन तो ये पूरा है, दूसरे नंबर पे अमाइन लग जाएगा और छठवें नंबर पे क्या लग जाएगा, ऑक्सी ना। चलिए इसको हम सही कर देते हैं। ठीक, ये हो गया इसका ग्वानिन का स्ट्रक्चर। ठीक, ग्वानिन का स्ट्रक्चर हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी कॉपी में इसको नोट्स के साथ बनाते रहिएगा। ठीक है, ये 2 अमाइन 6 ऑक्सी प्यूरिन मतलब दूसरे नंबर पर अमाइन ग्रुप और छठवें नंबर पर ऑक्सी ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं साइटोसिन की। ठीक है, एडेनिन हो गया, ग्वानिन हो गया, बात करते हैं साइटोसिन और थाइमिन की। तो साइटोसिन का आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, 2 ऑक्सी 4 अमाइनो प्यूरिन ना। 2 ऑक्सी, 2 मतलब इसी नंबर पे क्या लग जाएगा, ऑक्सीजन लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वैलेंसी ठीक कर देते हैं। 2 ऑक्सी हो गया, 4 अमाइनो पिरिमिडिन ना। 4 नंबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे अमाइन ग्रुप ऐड कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, 2 ऑक्सी 4 अमाइनो पिरिमिडिन। ठीक, अब हम बात करते हैं, ये साइटोसिन हो गया। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया। अब हम बात करेंगे थाइमिन की। ठीक, इसको हम हटा देते हैं। किसकी बात करेंगे, थाइमिन की। तो थाइमिन का क्या नाम हो जाएगा, 5 मिथाइल 2,4 डाईऑक्सी पिरिमिडिन। 5 मिथाइल मतलब 5वें नंबर पे यहाँ क्या हो जाएगा, मिथाइल ऐड हो जाएगा, CH3, 5 मिथाइल हो गया। 2,4 डाईऑक्सी, 2 और 4 पे क्या हो जाएगा, डाईऑक्सी। ठीक ना। अब हम इसकी बैलेंसी ठीक कर देते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देंगे, यहाँ भी हाइड्रोजन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, थाइमिन हो जाएगा। 5 मिथाइल 2,4 डाईऑक्सी पिरिमिडिन, 5 मिथाइल 2,4 डाईऑक्सी पिरिमिडिन हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ होता है यूरासिल। यूरासिल जो होता है वो केवल पाया जाता है किसमें, आरएनए में। ठीक है, आरएनए में पाया जाएगा। तो इसका हम क्या बनाएंगे, 2,4 डाईऑक्सी पिरिमिडिन। इसका भी इसी समय बना लेते हैं, आरएनए के टाइम पे इसका काम पड़ेगा। ठीक है, इसका हम यहाँ चेक कर लेंगे। इसका आईयूपीएसी नाम क्या है, 2,4 डाईऑक्सी मतलब 2 और 4 पे फिर से डाईऑक्सी लगाएंगे। ठीक ना, 2,4 डाईऑक्सी पिरिमिडिन, 2,4 डाईऑक्सी पिरिमिडिन, ये हो गया। ठीक है, इस तरह से हमारा कंप्लीट होता है ये पूरा नाइट्रोजनस बेस। क्या क्या हो गए, एडेनिन हो गया, ग्वानिन हो गया, साइटोसिन हो गया, थाइमिन हो गया, यूरासिल हो गया। एडेनिन का हम बनाएंगे, आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, 6 अमाइनो प्यूरिन मतलब छठवें नंबर पर केवल हम अमाइन ग्रुप लगाएंगे। ग्वानिन देखें तो 2 अमाइन 6 ऑक्सी प्यूरिन होता है, दूसरे नंबर पे हम क्या लगाएंगे, अमाइन लगाएंगे, और छठवें नंबर पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑक्सी प्यूरिन हो गया। इसके बाद बात करें हम साइटोसिन की, तो 2 ऑक्सी 4 अमाइन पिरिमिडिन, तो दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन और चौथे नंबर पे क्या लगाएंगे हम, यहाँ पे अमाइन ग्रुप हो जाएगा। थाइमिन में क्या करेंगे, 5 मिथाइल 2,4 डाईऑक्सी पिरिमिडिन, तो 5 मिथाइल 5वें नंबर पे हम क्या लगाएंगे, मिथाइल ग्रुप लगाएंगे। उसके बाद दूसरे और चौथे नंबर पे क्या लगाएंगे, डाईऑक्सी मतलब ऑक्सीजन एक एक लगा देंगे। तो ये हो जाएगा क्या, थाइमिन हो जाएगा। आरएनए के लिए यूरासिल में हम क्या करेंगे, 2,4 डाईऑक्सी पिरिमिडिन, ये स्ट्रक्चर है यूरासिल का। ठीक है, दूसरे और चौथे नंबर पर क्या करेंगे, हम एक एक ऑक्सीजन लगा देंगे। इस तरह से हमारा नाइट्रोजनस बेस कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं शुगर की। यहाँ पे हम पेंटोज शुगर की बात किए हैं, तो इसको हम मिटा देते हैं। अब हम बात करते हैं पेंटोज शुगर की। ठीक है, पहला क्या हो गया, नाइट्रोजनस बेस। ठीक है,
दूसरा क्या होगा, पेंटोज शुगर। इसमें किस तरह का होता है, डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है। ठीक है, डीऑक्सी का मतलब क्या होता है कि इसमें से एक ऑक्सीजन निकल जाता है। ठीक है, या OH ग्रुप कह देते हैं। OH ग्रुप जो होता है वो हाइड्रोजन से रिप्लेस हो जाता है। तो इस तरह से हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं पेंटोज शुगर का। ठीक है, CH2OH H OH H H। ठीक है, इस तरह से हम क्या है, ये पेंटोज शुगर है। ठीक है, पेंटोज शुगर यानी यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ से ये एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकल जाता है, रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, वो एक डीऑक्सी हो जाता है। मतलब क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज शुगर हो गया। ये ऑक्सीजन यहाँ पे रहेगा। ठीक है, ये कैसे शुगर हो जाता है, डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है ना दोस्तों। अब ये हो गया तीसरा। दूसरा क्या हो गया, पेंटोज शुगर किस तरह का, डीऑक्सी राइबोज शुगर हो गया। अब हम बात करते हैं इसका तीसरा और अंतिम चरण क्या है, ये फास्फेट ग्रुप है। ठीक है, फास्फेट ग्रुप है। तो फास्फेट ग्रुप डीऑक्सी राइबोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइज होकर क्या बनाते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड मतलब DNA बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम क्या बात करते हैं, एक आज हम क्लास जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है, इसका स्ट्रक्चर है DNA का। तो ये हो गया इसका बेसिक स्ट्रक्चर किस किस चीज़ से बना होता है। अब हम स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं DNA का। तो DNA सबसे पहले हम देखते हैं क्या है, ये हेलिकल होता है। ठीक है, कैसे होता है, हेलिकल माने हेलिक्स बनाता है। ठीक है, लैडर लाइक लैडर मतलब सीढ़ी नुमा। ठीक है, इसमें पर टर्न आप लोग देखे होंगे जैसे रस्सी आपस में गुथी हुई होती है। अगर हम बात करें किसी तार की, तो ये मान लीजिए यहाँ पे ये देख लेते हैं आप कि यहाँ पे ये तार है। ठीक है, ये वायर है, ये जिस तरह से आपस में गुथा हुआ है, तो इस तरह से देखिए ऐसे इसी में होता है, आपस में कॉइल होता है, मतलब हेलिक्स बनाता है। ठीक है, ये हेलिक्स बनाता है, इसमें थोड़ा सा दूरी होती है क्योंकि बीच में नाइट्रोजनस बेस लग जाते हैं। हम सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसके बाद इसका देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे अगर हम बनाते हैं इसका, है ना, फिर एक ये हेलिक्स हो गया, मतलब एक पूरा, दूसरा ये होता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे देखेंगे आप एक माइनर ग्रुप होता है, ये मेजर ग्रुप और एक माइनर ग्रुप होता है। ठीक है, यहाँ पे देखें तो बीच में क्या होता है, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होते हैं। और यहाँ ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, और यहाँ से ये एंटी पैरेलल होता है। ठीक है, ये जो दोनों हेलिक्स होते हैं, अब देखिए बोथ हेलिक्स एंटी पैरेलल। ठीक है, एंटी पैरेलल होते हैं, मतलब क्या होता है कि एक 5 प्राइम से 3 प्राइम होता है, दूसरा 3 प्राइम से 5 प्राइम होता है। पर टर्न 10 बेस पेयर। ठीक है, पर टर्न 10 बेस पेयर मतलब क्या होता है, यहाँ आप अगर देखें इस तरह से एडेनिन, ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ग्वानिन, एडेनिन,
ठीक है। इस तरह से ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब इसका हम जब बनाएंगे सामने तो क्या हो जाएगा, थायमीन हो जाएगा, ये साइटोसिन हो जाएगा, थायमीन हो जाएगा, ग्वानिन, एडनोसिन या एडनिन, साइटोसिन, थायमीन, साइटोसिन, थायमीन, ग्वानिन, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं कि ये सभी नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, डबल हाइड्रोजन और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। एडनिन जो होता है, अगर हम इसमें देखें, एडनिन बॉन्डेड विथ थायमीन बाई 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। क्या होता है, एडनिन जो होता है वो थायमीन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है, और ऐसे ही थायमीन जो होगा एडनिन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होगा। जहाँ जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, एडनिन थायमीन, एडनिन थायमीन, थायमीन एडनिन, एडनिन थायमीन, एडनिन थायमीन, ठीक है। अब इस तरह से हम अगर देखें इस तरफ से तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब आगे देखते हैं एक और, क्या कि ग्वानिन जो होता है बॉन्डेड विथ साइटोसिन बाई 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। यहाँ पे देखें आप, ग्वानिन साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, साइटोसिन से ग्वानिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ भी देख सकते हैं आप, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। अब अगर हम देखें, एक टर्न जो होता है इसकी लंबाई क्या होती है, लेंथ ऑफ पर टर्न इज 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये 34 एंगस्ट्रॉम होता है इसकी एक पूरे टर्न की लंबाई। इसके बाद देखते हैं इसका डायमीटर, अगर हम देखें तो ये 20 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना डायमीटर नहीं, इसके अलावा देख लेते हैं, अगर एक टर्न में 10 नाइट्रोजनस बेस हैं तो एक और दूसरे नाइट्रोजनस बेस की दूरी कितनी होगी, 3.4 एंगस्ट्रॉम इज डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर्स, बिटवीन 2 बेस पेयर्स, ठीक है। जैसे कि ये 2 बेस पेयर अगर हैं तो इन दोनों के बीच की अगर हम दूरी देखें तो कितना होगा, 3.4 एंगस्ट्रॉम। अब एक हेलिक्स की जो डायमीटर होती है, तो डायमीटर ऑफ हेलिक्स इज 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हम इसका जो कॉमन फीचर होता है डीएनए का हम देख चुके हैं। इसके आने वाली वीडियो में, अगले वीडियो में हम देखेंगे कि डीएनए के और क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, ये किस तरह से इफेक्ट करता है और डीएनए कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और अगर कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो हमसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछें, हम आपका ज़रूर उत्तर देंगे। और ये पढ़ते रहिए, ठीक है। राधे राधे।